बना हुआ वो राजनीतिक दल आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। मैं इसकी भारतीय जनता पार्टी की बात में ज्यादा जाना नहीं चाहता, मगर क्योंकि ये जरूरी है श्यामा प्रसाद जी के जीवन को समझाने के लिए, उनके जीवन के महत्वपूर्ण काम को समझाने के लिए इसका उल्लेख मात्र मैंने किया है। तीसरा उनका काम था मित्रों, कश्मीर समस्या को एक अलग नजरिया देना। जब आजादी के बाद महाराजा हरि सिंह टाल मटोल करने लगे कि कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा, स्वतंत्र रहेगा या भारत के लिए, इसका उल्लेख मात्र मैंने किया। कबीलाइयों के थ्रू माध्यम से पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और हरि सिंह ने बाद में भारत के साथ जुड़ाव किया। अचानक ही अकारण, आज तक किसी को कारण मालूम नहीं है क्यों युद्ध विराम कर दिया। इतनी बड़ी ऐतिहासिक गलती देश के कोई नेता ने कभी नहीं करी। अगर जवाहरलाल जी ने उस वक्त युद्ध विराम न किया होता तो आज कश्मीर समस्या ही न होती, निश्चित रूप से नहीं। मगर अकारण अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा को निखारने के लिए, अपने वैश्विक नेतृत्व को स्वीकृति दिलाने के लिए युद्ध विराम किया गया और आज कश्मीर का एक समस्या को एक अलग नजरिया देना। उसके बाद भी उसके अंदर अलग प्रकार के निर्णय होने लगे। एक निर्णय मैं धारा 3 जब आजादी के बाद जाना नहीं चाहता, मगर महाराजा हरि सिंह जिसके तहत भारत में टाल मटोल करने लगे, कश्मीर में जाना चाहता है, संग जाएगा, भारत सरकार का या मंत्रालय के लिए इसका उल्लेख मात्र मैंने कबीलाइयों के थ्रू पारित किया गया। नोटिफिकेशन से पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर तय किया और हरि सिंह चलेगा। भारत के हर नागरिक का स्वतंत्रता के साथ मिला हुआ अधिकार है कश्मीर के अंदर जाने का, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम बेरोक टोक जा सकते और उन्होंने एक आंदोलन हाथ में लिया। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चले। उस वक्त कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, कश्मीर के गवर्नर को सदर रियासत मतलब राष्ट्रपति कहा जाता था और परमिट लेने की भी बात जोड़ी गई थी। इसके खिलाफ गवर्नर साहब ने बहुत डिटेल बताया है। इसके खिलाफ श्यामा प्रसाद जी ने सत्याग्रह आंदोलन करने का तय किया। यहां से पैसेंजर ट्रेन में गए, मगर एक अभी जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई है उसमें भी एक तथ्य अलग प्रकार से है जो ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। श्यामा प्रसाद जी को अगर परमिट के भंग के आरोप में पकड़ना था तो जैसे ही कश्मीर की सरहद शुरू होती थी वहां पकड़ना चाहिए था, और अगर उनको परमिट के भंग के आरोप में पकड़ा गया होता तो उनकी कस्टडी भारत की पुलिस के हाथ में रहनी चाहिए थी। कस्टडी गई कश्मीर की पुलिस के हाथ में। उनको सूचित किया गया कि आपको परमिट लेने की जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़े, रावी का ब्रिज ज्यादा क्रॉस करते ही उनको पकड़ा गया। आपके कारण यहां शांति हो सकती है, इस धारा के अंदर पकड़ा गया। इसके कारण श्यामा प्रसाद जी की कस्टडी टेक्निकली कश्मीर पुलिस के हाथ में चली गई। मुझे मालूम नहीं है श्यामा प्रसाद जी को परमिट से मुक्त क्यों दी गई, उनको क्यों भारत की सरहद पर नहीं पकड़ा गया, भारत और कश्मीर की सरहद पर क्यों नहीं पकड़ा गया, उनकी कस्टडी क्यों भारत की पुलिस के पास नहीं रही, क्यों जम्मू कश्मीर पुलिस के पास रही। और कस्टडी लेने के बाद इतना बड़ा नेता एक जीप में डालकर जम्मू की जगह कश्मीर लिया जाता है, श्रीनगर ले जाया जाता है। बहुत अच्छा शब्द प्रयोग कर दिया गवर्नर साहब ने कि सेफ हाउस में रखा, कुछ नहीं था मित्रों। मैंने देखी है वो जगह, उसके फोटोग्राफ्स भी देखे हैं। सीमेंट कंक्रीट की झोपड़ी थी, झोपड़ी जहां पर खिड़की और दरवाजे भी नहीं थे। इतनी ठंड में श्यामा प्रसाद जी को वहां रखा गया, दिनों तक रखा गया।
जब स्वास्थ्य बिगड़ा तब भी एम्बुलेंस नहीं आई, जीप में डालकर एक गायनेकोलॉजिस्ट के वार्ड में रखा गया और वहां पर बड़े रहस्यमय संजोगों में श्यामा प्रसाद जी का बलिदान हुआ। बहुत सारे, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो देश में मानता है कि श्यामा प्रसाद जी की हत्या हुई थी। अगर उसकी जांच हो जाती तो ये सच है या झूठ देश की जनता के सामने आ जाता, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उसकी जांच नहीं हुई और श्यामा प्रसाद जी का बलिदान हो गया। मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद जी के बलिदान के कारण तुरंत ही परमिट को हटा लेना पड़ा। भारत का ध्वज भी आज वहां पर फहर रहा है और मुख्यमंत्री ही कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं कहे जाते। आज अगर कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बनकर दुनिया के सामने है और हम सब के कश्मीर के लिए प्यार है और कश्मीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसकी नींव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान है। इसी के कारण आज हमारे साथ कश्मीर जुड़ा है। बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाने वाला व्यक्ति बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। श्री अरविंद के साथ भी वो जुड़े, बैरिस्टर बन के सफल वकील भी रहे, हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने और जब श्यामा प्रसाद जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तब गांधी जी ने उनको कहा था उनको भी कहा था, सार्वजनिक रूप से भी कहा था कि मदन मोहन मालवीय जाने के बाद देश के हिंदुओं की श्रद्धा को श्यामा प्रसाद जी आपके अलावे कोई नहीं टिका पाएगा। गांधी जी की इतनी श्रद्धा थी और श्यामा प्रसाद जी ने भी अपने स्वभाव के अनुरूप उस वक्त कहा था कि बाद में मैं तो कोमवादी बन जाऊंगा। तो गांधी जी ने कहा कि वो जहर आपको पीना पड़ेगा, मगर आपके अलावे कोई हिंदुओं का नेतृत्व नहीं कर सकता। ये उनकी विश्वसनीयता थी। मित्रों, देश प्रेम और समस्या के प्रति जटायु वृत्ति से लड़ना उनको मालूम नहीं था कि उनके जाने से कश्मीर की ये परमिट का जो समस्या है या कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव पर जो प्रश्न चिन्ह लगे उसका क्या होगा। जटायु को भी मालूम नहीं था ये बलशाली राजा रावण सीता मां को उठाकर ले जा रहा है, मैं जाऊंगा उसके पास चंद्रहास खड़ग है, मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगा। जटायु को मालूम था युद्ध का परिणाम क्या आएगा, मगर जटायु ने सोचा नहीं कि युद्ध का परिणाम क्या आएगा। उसने यही सोचा मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी नहीं सोचा कि इस देश में नई सोच और नए विचार का क्या होगा। उनको लगा कि मुझे भी मेरे विचार रखने चाहिए, कश्मीर के लिए आंदोलन करना चाहिए। और मित्रों, जिस देश में इस जटायु वृत्ति वाले नेता हो, इस देश को कभी कोई इसका बुरा नहीं कर सकता। और श्यामा प्रसाद जी ये जटायु वृत्ति वाले नेता थे। मित्रों, छद्म धर्मनिरपेक्षता के कारण उन पर क्या आरोप लगेंगे उन्होंने कभी नहीं सोचा। एक सत्य वक्ता की तरह हमेशा निर्भीक और निर्भय तरीके से अपने विचार लोगों के सामने रखने का उन्होंने काम किया। महाबोधि समाज के उस वक्त एक महाबोधि समाज बना था जिसमें बर्मा, लंका, कोलंबिया और उस वक्त का तत्कालीन तिब्बत भी था। उसका एक महाबोधि समाज बना था। महाबोधि समाज ने एक ही बार गैर बौद्ध को महाबोधि समाज का अध्यक्ष बनाया, उसमें वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मित्रों, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति अकाले ही अपना जीवन समाप्त कर एक रहस्यमय कारणों से उनकी मृत्यु